तो नमस्ते एवरीवन। पिछले हफ्ते इसी दिन को फादर्स डे था, तो ये वीडियो दुनिया के सारे पापा के लिए होने वाली है। ये वीडियो कोई नॉर्मल इंडियन फादर पे नहीं होने वाला कि हमारे पापा हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, और फिर थोड़ा और इमोशनल करने के लिए बेटा वाला एंगल लाया जाता है कि एक बाप और एक बेटा कभी ठीक से बात नहीं करते, दोनों में से कोई अपना फीलिंग शेयर नहीं करते, कभी गले नहीं मिलते। ये वीडियो में मैं ये सब इमोशनल बकवास नहीं करने वाला। इस वीडियो में मैं दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में खासकर, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एक बाप और उसकी बेटी के बीच के रिलेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें एक बाप और एक बेटे के रिलेशन के बारे में बात किया जाता है, बट इंटरनेट पे आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें एक बाप और एक बेटी के रिलेशन के बारे में बात किया गया हो। बेटी को उठा करके किसी के घर में बांध दो और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी उठाओगे? नहीं जिम्मेदारी उठा सकते तो उसका ब्याह करने को इतने आतुर क्यों हो? जब तक पुरुष पुरुष ही बना हुआ है और महिला महिला ही बनी हुई है, तब तक पैट्रियार्की बिल्कुल जायज व्यवस्था है भाई। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा सारे फादर से क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% ऑनेस्ट होकर आंसर करना। मुझे नहीं, खुद को आईने में खुद से नजरें मिलाकर आंसर करना, क्योंकि अगर खुद को भी आंसर कर पाओगे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो आपका पहला सवाल, क्या आपने अपने बच्चों के बीच में अंतर रखा है? लड़का लड़की में भेदभाव किया है? ये बेटा है तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है, इस पे ज्यादा पैसे खर्च करने हैं, इसको ज्यादा टाइम देना है, और बेटी है तो है, ठीक है चलेगा, बस जैसे ही 18-20 की हो जाएगी तो फिर शादी कर देंगे, उसके बाद काम खत्म, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। पर बेटा है तो अरे भैया ये तो बेटी है, इस पर ज्यादा पैसे खर्च करके क्या होगा, शादी के बाद तो इसको दूसरे घर ही जाना है, तो मुझे तो मेरे पैसों का रिटर्न मिलेगा ही नहीं। पर बेटा है तो ये तो अपने ही घर रहेगा, तो इसके लिए मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, मैं इसके लिए सारे सैक्रिफाइसेस करूंगा, इसको जो चाहिए मैं वो ला कर दूंगा, इसको राजा बना कर रखूंगा। पर बेटी है तो है, जैसे ही 18-20 साल की हो जाएगी तो फिर मैं इसकी शादी कर दूंगा, उसके बाद ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। एंड यहाँ पे जितने भी 15-16 साल के लड़के हैं उनको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होगा, यार लड़कियां तो पापा की परी होती है, तू क्या बोल रहा है? तो भाई ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है ना, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। तुम लोग जाओ गांव में जाकर देखो कि कैसे ट्रीट किया जाता है, कितना अंतर होता है एक लड़का और एक लड़की के बीच में, किसको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है, किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, किसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाती है, और किनके प्रॉब्लम्स को बस इग्नोर किया जाता है। और शहरों में भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। ये सोशल मीडिया पे आप एलाइट लोगों को देखते हो जो बहुत पैसे वाले हैं, मतलब 10%, मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ 10%, ये इससे भी कम ही होगा। तो बचा हुआ जो 90% इंडिया है, उनकी कंडीशन को देखो, उनके फैमिली में जाकर देखो कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, किसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, बचपन से ही किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और किसको बस इग्नोर किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाता है। चलेगा, देख रहे हैं इस 90% इंडियन फैमिलीज में अभी भी अगर आप जाकर देखोगे तो जैसे ही लड़कियां 18-20 साल की हो गई तो उनकी शादी करवा दी जाती है। कोई उनसे उनकी चॉइस नहीं पूछता, उनको आगे क्या करना है वो नहीं पूछता। अगर वो मना भी कर रही है कि अभी मुझे शादी नहीं करना, तो घर वाले क्या बोलते हैं, तुम्हारे बोलने से थोड़ी होता है, घर में तुम्हारी बात थोड़ी चलेगी। रिलेटिव्स भी आकर बोलेंगे कि घर वाले सही कर रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा सही डिसीजन ले रहे हैं। सोसाइटी भी बोलेगी कि माँ बाप भगवान होते हैं, उनकी बात कभी गलत नहीं होती है, जो कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं करने दो, उनको सही कर रहे हैं, तुम्हारा भलाई चाहते हैं। एंड इन 90% इंडियन फैमिलीज का सबसे बड़ा फ्लेक्स यही होता है। अगर आप इनको बोल दो कि आप अपने बेटियों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हो, उनको भी अपने बेटों की तरह सारी अपॉर्चुनिटीज, सारी फ्रीडम क्यों नहीं देते हो, उनके ऊपर पैसे खर्च करने से पहले आप लोगों को इतना सोचना क्यों पड़ता है, तो इनका आंसर होता है यही, शादी। अरे भैया आपको क्या पता एक बेटी की शादी करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, पूरी
जिंदगी की कमाई एक बाप अपनी बेटी के शादी पर खर्च कर देता है। अगर नहीं कमा पाया तो कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी करता है। और आप जैसे हो, एल्गोरिदम भी आपको ऐसा ही वीडियोस दिखाता है। हमने देखा है कर्जा लेकर अपनी बेटी का ब्याह करते हुए, कर्जा लेके। आप सोचो, तुम्हारे जाने तुम तो सुखी होगी, वहां खाओगी पियोगी, बहू बन के रहोगी, और वो वर्षों कमा कर तुम्हारे लिए पैसा भरेगा, वो माता पिता तुम्हारा अमंगल करेगा। ऐसे वीडियोस, ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज जो इन पेरेंट्स को महान बनाते हैं, ये जो कर रहे हैं उसको सही बोलते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि ये तो दुनिया का सबसे महान काम कर रहे हैं। तो रुको, मुझे इनकी आंखें खोलने दो। आज मैं इनको एक्सपोज करता हूँ, इनको बताता हूँ कि ये कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। ये बस खुद का सोचते हैं, ये अपनी बेटियों का नहीं सोचते हैं, ये अपनी बेटियों का भला नहीं चाहते हैं, इनकी इज्जत के बारे में सोचते हैं, समाज में इनकी स्टेटस, मान, प्रतिष्ठा, इसको मेंटेन कर रखना चाहते हैं या फिर उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर एक सिंगल लाइन में मैं आंसर करूं तो आप लोग जो जितना भी पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हो या फिर करने वाले हो, वो आप अपनी बेटी के लिए नहीं करते हो, समाज में इज्जत बनाने के लिए करते हो, अपनी स्टेटस मेंटेन करने के लिए करते हो। वो जितना भी पैसा आप अपनी बेटी के शादी पे खर्च करते हो, वो सारा पैसा आप अपनी बेटी को नहीं दे देते हो कि जा जी ले अपनी जिंदगी। वो सारा पैसा आप कहाँ कहाँ खर्च करते हो मैं आपको बताता हूँ। आप उस पैसे को लड़के वालों को दहेज देने के लिए करते हो, बाराती और गांव वाले को खिलाने के लिए करते हो। ये जितना भी तामझाम होता है, सजावट, म्यूजिक, लाइटिंग, कपड़े, गहने और पता नहीं लाखों चीज, इन सब चीजों पे पैसे खर्च करते हो। क्या आप सारे पैसे अपनी बेटी पे करते हो, उनकी डेवलपमेंट पे करते हो, जिससे आपकी बेटी अपने डिसीजन खुद से ले सके, अपनी लाइफ को खुद से कंट्रोल कर सके? आप बस अपनी बेटी की लाइफ की रिमोट कंट्रोल खुद से लेकर उनके पति के हाथ में रख देते हो। आप यहाँ पर जितने भी पैसे खर्च कर रहे हो, समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कर रहे हो, दूसरों से आगे निकलने के लिए कर रहे हो। अरे इन्होंने लड़के वाले को कितना दहेज दिया है मालूम है आपको? यार खाना बहुत अच्छा था, पूरा का पूरा 56 भोग था। इतने सारे वैरायटी तो गांव में किसी ने नहीं खिलाए होंगे। सजावट बहुत अच्छा किया है इन्होंने, लड़के वाले को बहुत दिया है इन्होंने। पूरे गांव में ऐसी शादी किसी बाप ने नहीं की होगी। अभी सुनो, बात में दिया 1,11,51,151 रुपया जी। अंदर अंदर से आपको यही सारी चीजें सुननी रहती है और ऊपर ऊपर से आप बस दिखावा करते हो कि आप अपनी बेटी के लिए कितना कुछ कर रहे हो। सच बोलो ना, सच को एक्सेप्ट करो ना। झूठ क्या बोलते हो कि बेटी के शादी में बहुत पैसे खर्च होते हैं? आप उतना पैसा खर्च अपनी बेटी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने इज्जत के लिए कर रहे हो। ये जो फालतू दिखावटी इज्जत है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उस पर करते हो आप इतने पैसे खर्च। यही पैसे अगर आप अपनी बेटी की डेवलपमेंट पर कर देते, उनकी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, अपॉर्चुनिटीज, उस पर पैसे खर्च करते, तो आज सही में वो इंडिपेंडेंट होती, उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में होती, ना कि उनके पति के कंट्रोल में। आप जैसे अपने बेटे को ट्रीट करते हो, उनको इंडिपेंडेंट बनाते हो, खुद के डिसीजन उनको खुद से लेने देते हो, रिस्पॉन्सिबल बनाते हो, ये सब आप अपनी बेटी को नहीं सिखाते। क्यों सिखाऊं, क्यों करूं? शादी करने के बाद तो ये दूसरे के घर चली जाएगी, मेरे लिए क्या करेगी? स्वार्थ है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि नहीं भाई, लड़कियों की लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो गई है, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। तो हाँ भाई, आप सही हो, पर तभी भी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो लड़कों को यहाँ रखा जाता है और लड़कियों को यहाँ रखा जाता है। जस्ट 2-3 हफ्ते पहले रिपोर्ट आया है, 148 कंट्री में से इंडिया 131 नंबर पे था जेंडर गैप के मामले में, और इंडिया का नंबर कोई अच्छा भी नहीं हुआ है। पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया 3 प्लेस पीछे ही गया है। एंड जिस पेस पे हम चल रहे हैं, हम लोग को 123 इयर्स लगेंगे दोनों को बराबर पोजीशन पे लाने के लिए। लाइफ के हर फेज में, चाहे वो जॉब हो, घर हो, सोसाइटी हो, कहीं पर भी हो, उनको डिस्क्रिमिनेट अभी भी किया जाता है। अभी आप लोग यहाँ पर ऐसे 2-3 केसेस लेके आ जाओगे तो भाई ये सब बहुत ऊपर ऊपर की खबरें हैं। आप लोग ग्राउंड रियलिटी जाकर देखो हमारा 90% 95% इंडिया कैसा है। एंड ये सब जो आप बोलोगे फेक डाउरी केसेस, फेक रेप केसेस,
केसेस, पर अगर आप अभी भी ग्राउंड पर जाकर देखोगे तो कितने सारे रेप केसेस, डाउरी केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। घर का मामला है, समाज में इज्जत नहीं रहेगा, सबको पता लगेगा तो दूसरे लोग हमारा मजाक बनाएंगे, तो घर में ही कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाता है। सच बात है कि लड़कों पे भी फेक केसेस हो रहे हैं, लॉ का मिसयूज किया जा रहा है, पर फर्जी केसेस के नंबर अगर 1000 में है तो जो एक्चुअल केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जाते उसके नंबर लाखों में है, करोड़ों में है। घर में ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो गाइज ऐसी ही सेम वीडियोस मैं मदर्स के लिए भी बनाऊंगा, क्योंकि यार औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। ये मर्द समाज क्या करेगा, इसको तो फायदा ही है। तो मित्रों, पेरेंट्स के लिए बेटा बेटा ही होता है। ये फालतू पापा की परी ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बस दिखावा है। बेटा ही सब कुछ होता है। अगर किसी बाप की 2 बेटी हो गई तो उसको उसका फ्यूचर अंधकार दिखने लगता है, क्योंकि सूरज, दीपक ये तो बेटा ही होता है ना। बेटा ही है जो हमारी लाइफ चेंज करेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। पर इसका क्या, ठीक है कैपेबल होने के बाद ये मेरी सेवा थोड़ी करेगी, ये तो दूसरे के घर चले जाएगी। पर ये सेम क्वेश्चन इनको लड़कों के टाइम में नहीं आता है। लड़कों में भी तो ये अनसर्टेनिटी है ना। अगर बुढ़ापे में लड़के ने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं देखूंगा, चले जाओ ओल्ड एज होम, तो यार सिंपल, ये लोग छोटा सा बात नहीं समझते कि अगर लड़कियों को भी कैपेबल बनाया जाएगा, उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, उनको भी अपने लाइफ के डिसीजन खुद से लेने दिए जाएंगे, उनको भी अगर लड़कों की तरह फ्रीडम दिया जाएगा, तो फिर इसके बाद आपके घर के 90% ऑफ प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।